हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल प्रिंस लर्निंग पॉइंट में। तो हम जो है आपको उम्र का ढलान जो हमेशा होते रहता है, उम्र जो है ढलता है, लेकिन उम्र का सफ़र ख़त्म नहीं होता है। और उसी उम्र का सफ़र को जो हम फिर से शुरुआत करने के लिए आ चुके हैं आपके इस टॉपिक पे, यानी कि एज वाले एज रिलेटेड प्रॉब्लम पे। थोड़ा सा इसमें जो क्वेश्चन होगा वो कम्प्लेक्स होगा, जटिल होगा, तो उसको भी हम आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट्स मिलता रहे। और आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, कमेंट्स करते रहिए। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक जो है आज का फिर से वही एज का ही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। तो क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। एक मैरिड कपल है जिसका एक बेटा और एक बेटी भी है, यानी कि पूरा परिवार है। कितने हैं टोटल मेंबर्स? 4 हैं। कौन कौन है? तो सन है, फिर आपको फादर है, फिर क्या है, डॉटर है, फिर मदर है। ये 4 लोग हैं इस परिवार में। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको इनका और इनका रिलेशन मिलेगा और इनका और इनका रिलेशन मिलेगा। फिर आपको इनका, फिर इनका और इनका रिलेशन बनाना पड़ेगा, और फिर आपको इनका और इनका रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम रिलेशन बनाते हैं इनका, देखते हैं कि क्या है, कैसे है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए क्या कर रहा था, एजेज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स हिज सन, यानी कि फादर का एजेस क्या है? 4 गुना है किसके? तो सन का। अगर हम सन का x ले लेते हैं तो फादर का क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। और फिर हम एजेज ऑफ डॉटर इज 3rd ऑफ हर मदर, यानी कि अगर डॉटर का हम y ले लेते हैं तो जो हमारा मदर का है 3 गुना है, तो वो हम 3y हो जाएगा। लेकिन अब देखिए कंडीशन क्या है, अब इनका और इनका रिलेशन लगेगा। क्या रिलेशन लगेगा आप देखिएगा यहाँ पे, इफ़ द एजेज ऑफ वाइफ इज 6 years लेस देन फ्रॉम हर हस्बैंड, यानी कि हस्बैंड से क्या है, कितना छोटा है? तो 6 साल, यानी कि 6 साल जो है छोटी है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला बना देंगे हम इसको। कितना साल छोटी है? ये बड़े हैं फादर जो हस्बैंड, कितना साल? तो 6 साल। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। ये एक नंबर हो गया। और दूसरा रिलेशन भी बन रहा है कि जो सिस्टर है इज 3 years एल्डर देन हिज ब्रदर, यानी कि अपने भाई से जो है वो कितना बड़ी है? तो 3 साल। तो हम क्या करेंगे अब, यहाँ पे x + 3 इज इक्वल टू वाई कर देंगे। ये आपका दूसरा बन गया। अब हमको इसी को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे कि y का जो वैल्यू है यहाँ पे हम डाल देंगे। y का वैल्यू अब देखेंगे, y का वैल्यू क्या है? x + 3 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। आप देखिएगा इसको, मैं यहाँ पे आपको बना दे रहा हूँ, ये इरेज करके आप देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं। तो ये 4x - 3, फिर यहाँ पे x + 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं। 4x - 3x - 9 इज इक्वल टू 6। ये 4x - 3x x हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, यानी कि अपना दिशा बदल देगा। तो क्या हो जाएगा, उसमें यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। यानी कि सन का एजेस क्या होगा, वो आपको 15 years होगा, 15 साल होगा। लेकिन पूछ किसका रहा है आपको? तो फाइंड द एजेज ऑफ हर मदर, मदर का एज पूछ रहा है। तो हम इस x को यहाँ पे जो है पुट कर देंगे, यानी कि इस x को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा 15 + 3 यानी कि 18 हो जाएगा। ये y इज इक्वल टू 18 हो गया। यानी कि अब किसका आया है, तो हम y लिए थे आपको डॉटर का, तो डॉटर का 18 आया है। तो अब मदर का क्या हो जाएगा, तो मदर जो है डॉटर से 3 गुना ज़्यादा है, तो वो 3 टाइम्स इंटू डॉटर हो जाएगा, यानी कि 3 × 18 दैट इज 54 years हो जाएगा। यानी कि माँ का उम्र जो है 18। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, देखने से पढ़ने से आपको लग रहा है कितना बड़ा, लेकिन कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। लेडी हैज़ मैरिड 8 years ago, किसी औरत का शादी जो है 8 साल पहले हुआ था। बिल्कुल ही जटिल क्वेश्चन है, आप देखेंगे समझने में जो है दिमाग चकरा जाता है, लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है। तो आप इस क्वेश्चन को अब देखिए हम कैसे इसको समझा के और आसानी से बना देते हैं। तो लेडी जो है 8 साल पहले उसका शादी हुआ था, लेकिन उसका जो प्रेजेंट एज है कितना है?
वो 1/2/7 ऑफ हर मैरिज टाइम, यानी कि जो उसका उम्र, जिस उम्र में शादी हुआ था उसके प्रेजेंट एज से उतना है, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन देखिए कहाँ से कहाँ घूम जा रहा है, अब उसके डॉटर पे आ जा रहा है। नाउ हर डॉटर एज, यानी कि नाउ हर डॉटर प्रेजेंट एज इज 1/6 ऑफ हर एज, यानी कि उसके जो एज से है 1/6 है, यानी कि 6 टाइम्स ग्रेटर है लेडी उसके डॉटर के प्रेजेंट एज से। तो वही कह रहा है कि आपको 3 साल पहले जो है बेटी का उम्र कितना था। स्टार्ट हुआ है आप देखेंगे कि लेडीज से, और ख़त्म कहाँ हुआ है तो बेटी पे आया हुआ है। तो बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, जो हमारा लेडीज़ का जो उम्र है वो हम x ले लेते हैं, यानी कि लेडी का प्रेजेंट एज जो है हम x ले लेते हैं। 8 साल पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप बिफोर 8 ईयर्स, तो वो हो जाएगा आपको x-8। अब यहीं पे आपको रिलेशन मिल गया। देखिए अब क्या करेंगे, ये हमारा जो प्रेजेंट एज किसके है, तो उसका 8 साल पहले उतना का जो है 8 साल पहले था। तो देखिए उसको हम कर दे चेंज कर देंगे, तो 7 एकम 7 और 2 9, यानी कि 9/7 x-8, ये हमारा जो है रिलेशन बोल रहा है। हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब सॉल्व करेंगे, ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 72 हो जाएगा। अब ये इधर चला जाएगा तो आपको 7x - 9x = -72, ये -2x हो जाएगा, ये -72 माइनस माइनस कट जाता है, x = 72/2, यानी कि ये आपको हो जाएगा 36 साल। तो लेडीज़ का जो प्रेजेंटेज है वो 36 साल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है डॉटर का प्रेजेंटेज। तो डॉटर का प्रेजेंटेज क्या है, 1/6 है। तो 36 को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो ये डॉटर का आपका प्रेजेंटेज आया है। अब 3 साल पहले कितना था, तो हम इसमें 3 साल पीछे चले जाएंगे, यानी कि 3 माइनस कर देंगे तो 3 साल जो है उस समय उस लड़की का उम्र था। 3 साल पहले जो लड़की का उम्र 3 साल ही था। तो इस तरह का क्वेश्चन जो आपको बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, आप इसको समझेंगे तो ये आपको आसानी से नहीं बनने वाला, लेकिन समझने के बाद जैसे मैं बताऊं ऐसे बनेंगे तो बहुत ही आसानी से बनेंगे। तो हमारा उम्र का जो है सफ़र ख़त्म होता है, उम्र ढलता रहेगा, हम भी जो है बूढ़े होते रहेंगे, यहीं से हमारा उम्र का सफ़र ख़त्म होता है। और हमारा वीडियो बनाना नहीं ख़त्म होगा, मैं आपसे मिलता रहूँगा इसी तरह से अलग अलग टॉपिक्स के साथ में। आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।